हाँ, हाँ, हाँ जी, हाँ जी। यस। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ और खास करके आप सभी को धन्यवाद करती हूँ कि आपने ये मुझे सुंदर समय दिया और आप लोग को देखकर मुझे भी बहुत आनंद और खुशी की बात है कि हम सभी लोग ऑनलाइन के द्वारा जुड़ गए हैं। इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद और परमेश्वर को भी धन्यवाद और खास करके ब्रदर प्रदीप के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने मुझे क्योंकि हमने ज्यादा कभी बात नहीं किया परंतु उन्होंने मुझे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ और आपके मिशन को भी प्रभु आशीर्वादित करे। तो आइए हम लोग देखेंगे आज हम जैसे कि हम 40 डेज जो लेंटेन सीजन में राइट आज हम सभी लोग क्या है 40 डेज के फास्टिंग में है, हम लेंटेन सीजन के पीरियड में है। तो हमें यहाँ पर देखना है प्रिय भाई बहनों यीशु मसीह क्या हुआ हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। प्रिय भाई बहनों तो आइए हम लोग कुछ बातों को देखेंगे आज के दिन। तो उससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना कर लेंगे वचनों में जाने से पहले कि परमेश्वर हमें वचनों के द्वारा उसके पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य करे और सभी को वचन के द्वारा परमेश्वर की महिमा पहुंचे। तो आइए हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे इस समय। हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर अपने सुंदर समय दिया आपके प्यारे नाम को धन्यवाद करते। पिता ये मेरा वचन नहीं परंतु ये तेरा वचन है तो हम मेरे मुंह से होके बातें करना और हर एक के हृदय में छूने पाए। पिता परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा तो हमें लीड करना। पिता परमेश्वर अच्छा नेटवर्क देने में तो मदद करना और हमारी सहायता करना इस ऑनलाइन सभा में। ये प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। हालेलुया। तो आइए हम लोग जाएंगे लूका सुसमाचार। वेरी फेमिलियर चैप्टर है, वेरी फेमिलियर स्टोरी है। तो आइए हम लोग देखेंगे और कुछ बातों को इसमें से सीखेंगे। तो आइए लूका का सुसमाचार उसका 19वां अध्याय 1 से लेकर हम 10 पद को देखते हैं। लूका सुसमाचार 19वां अध्याय 1 से लेकर 10 वचन तक मैं आप सभी के लिए रीड कर देती हूँ। चुंगी लेने वाला जक्कई वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वह जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाले का सरदार था और धनी भी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है परंतु भीड़ के कारण देख न सका था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आज मैंने ये फेमिलियर टॉपिक है जो चुंगी लेने वाला जक्कई जो हम क्या है संडे क्लास से सुनते आ रहे कि जक्कई कौन है कैसा है और कैसा दिखता है परंतु इसमें से हम कुछ बातों को आज सीखेंगे। तो पहला पॉइंट में आज मेरा जो विषय है वो है जक्कई यीशु मसीह को देखना चाहता था। क्या है? जक्कई यीशु मसीह को देखना चाहता था। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे प्रिय भाई बहनों वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। दूसरा उसने क्या संपूर्ण दिल से आनंद से परमेश्वर के वेलकम किया, उसका सम्मान किया, उसका आदर किया और तीसरा हम देखते हैं कि उसने उद्धार पाया। तो प्रिय भाई बहनों ये 3 विषय हम देखेंगे आज के दिन इस अध्याय में 1 से लेकर 10 वचन हमें क्या है आज ये दिखलाएगा। तो मैं आप लोगों के सामने एक प्रश्न रखना चाहूंगी, क्या आप लोगों ने कभी यीशु मसीह से सामना किया? क्या आप लोग ने कभी दर्शन देखा यीशु मसीह का? क्या यीशु मसीह ने आपके जीवन में कार्य किया? यस आप लोग अपना हैंड रेज कर सकते हो क्योंकि ये क्वेश्चन है कि आप लोगों ने कभी यीशु मसीह से सामना किया है तो किस प्रकार सामना किया है आपने?
और अगर हम उद्धार पाए हैं, इफ यू गॉट द सैल्वेशन, तो हम कैसे उस सैल्वेशन को पाए? तो हम क्या है, ज्यादातर लोग बीमारी के बारे में, चंगाई के द्वारा उद्धार पाते हैं, नहीं तो उनके बिजनेस में कुछ अच्छा हुआ तब उद्धार पाते हैं, नहीं तो उनके स्पिरिचुअल लाइफ में हम कुछ विषय से उद्धार पाते। क्या हमने कभी खुद से ऐसा परमेश्वर को कहा क्या कि यस, मैं परमेश्वर को देखना चाहता हूँ? क्या हम जब पहली बार परमेश्वर के सम्मुख में आए, तो क्या हमने ये सोचकर आए कि मैं परमेश्वर को देखना चाहता हूँ? तो प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम जक्कई के लाइफ में देखेंगे, क्योंकि हम सभी को पता है जक्कई कैसा इंसान है, चुंगी लेने वाला। वो एकदम क्या है, धनी का बहुत लोभ था उसे, वो कंगालों को लूट कर खाता था, पीता था। परंतु प्रिय भाई बहनों, वो क्या था, सरदार भी था। सरदार मतलब उसके पास क्या है, बहुत सारा पावर भी था, पैसा भी था, सब कुछ था, फिर भी क्या है, वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। परंतु हम क्या करते प्रिय भाई बहनों, हम जब कलीसिया में जाते हैं या तो हम ऑनलाइन सभा में जुड़ते हैं, तो हम क्या है, कुछ कुछ लोग किस विषय के लिए जुड़ते हैं आप लोग को पता है? ऑनलाइन में छुटकारा के लिए जुड़ते हैं, नहीं तो उन लोग कहीं जा नहीं पाते इसके लिए जुड़ते हैं। परंतु क्या हम इसलिए जुड़ते हैं कि हमें परमेश्वर को देखना है? कई लोग एक दूसरे को देखने के लिए जुड़ते हैं, नहीं तो कुछ लोग, कितने लोग ज्वाइंट हुए हैं, कितने पार्टिसिपेंट है, कौन आज आराधना करने वाला है, कौन कैसा आराधना करने वाला है, ये सब देखने के लिए हम कई लोग जुड़ते हैं। परंतु प्रिय भाई बहनों, क्या हम ऐसे दिल से जुड़ते हैं कि मुझे आज परमेश्वर को देखना है, या तो परमेश्वर मुझसे बातें करना है, या तो परमेश्वर मेरे हृदय में आना है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, उसने सुना था कि यरीहो से क्या है, परमेश्वर यीशु मसीह प्रवेश होने वाला है। क्योंकि हम देखेंगे उसके ऊपर के अध्याय में, अगर 18वां अध्याय में हम देखते हैं 35 वचन, जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधे सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वो भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, ये क्या है? उस जगह हम देखेंगे कि क्या है, अंधे भिखारी को दृष्टिदान देना। मतलब जक्कई को कहीं ना कहीं पता था, उसने ये सुना था कि यीशु मसीह आने वाला है, और उसने ये भी देखा, क्योंकि यरीहो के निकट उसने क्या किया, अंधे को दृष्टिदान दिया। उस वजह से क्या हुआ, इसको जक्कई को भी लगा कि नहीं, उसने उस जगह क्या है, सुना। सबसे पहले उसने क्या किया प्रिय भाई बहनों, सुना कि यीशु मसीह उस जगह से प्रवेश होने वाला है। दूसरा हम देखेंगे कि प्रिय भाई बहनों, जब वो परमेश्वर को देखना चाहता था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, हम अगर देखेंगे उसका कैरेक्टर वो नाटा था, और वो परमेश्वर को देख नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। परंतु हम देखेंगे यहाँ पर तीसरावा वचन में, वो यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था, क्योंकि वो क्या था, नाठा था। प्रिय भाई बहनों, वैसे हम चर्च में आने वाले लोग, कई लोग क्या है, हम चर्च में आते हैं, कलीसिया में आते हैं, हम ऑनलाइन सभा में जुड़ते हैं, परंतु हमारा उद्देश्य कभी कभी ऐसा नहीं होता है। परंतु यहाँ पर हम देखेंगे वो नाटा था, फिर भी उसने हार माना नहीं माना। उसके सामने बहुत सारी समस्या थी। यीशु मसीह को देखने के लिए क्या है, उसके सामने बहुत सारी समस्या थी। पहला जो नाटा था, दूसरा वहां पे बहुत सारा भीड़ था, जिससे वो यीशु मसीह को छू नहीं सकता था, ना तो देख सकता था। वैसे ही हम भी जब यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, जब हम यीशु मसीह के करीब होना चाहते हैं, तब क्या हमारे रास्ते में भी बहुत सारे रुकावट आएंगे। जैसे जक्कई के भी लाइफ में क्या हुआ, उसने सुना कि यीशु मसीह गुजर रहा है, तभी क्या उसके सामने बहुत सारी विषय जो कठिनाई बातें होने लग गई। वैसे हमारे भी जीवन में जब हम यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, जब हम ठान लेते हैं कि मुझे यीशु मसीह को देखना है या तो ग्रहण करना है, तो तब क्या होता है, हमारे लाइफ में और प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि कलीसिया में या तो चर्च में जाने के बाद, या तो हम क्या है, ऑनलाइन में जुड़ने के बाद हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या आ रही है। यस प्रिया
भाई बहनों, जब हम यीशु मसीह को देखना चाहते हैं या तो हम उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तब क्या होता है, हमारे लाइफ में बहुत सारी समस्या आती है। वो समस्या फाइनेंशियली हो सकती है, वो समस्या बीमारी की हो सकती है, वो समस्या संकट का हो सकता है। कोई भी समस्या हमारे जीवन में आ जाएगा और वो हमें क्या करेगा, यीशु मसीह से दूर करने की कोशिश करेगा। परंतु हम जक्कई को देखेंगे, वो चिंगी लेने वाला होने के बाद भी वो यीशु को देखना चाहता था। और यहाँ पर हम देखते हैं उसके सामने कहीं भीड़ थी, परंतु हम चौथे वचन में देखेंगे, तब यीशु को देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। तो प्रिय भाई बहनों, जब हम ऑनलाइन में कितने लोग पहले जुड़ गए? क्या हम 5 मिनट पहले जुड़े? या तो हम चर्च में जाते हैं तो हम क्या 10 मिनट पहले ही जुड़ते हैं? एक मैं इस विषय के लिए एक स्टोरी बताना चाहूंगी। एक मेरा ब्रदर है और एक पास्टर जी, एक बड़े पासवान आने वाले थे। तो वो क्या, मेरा जो भाई है वो क्या कर रहा था, वो उस मीटिंग में जाना चाहता था। उस मीटिंग में जाने के बाद उस पहले दिन इतना भीड़ था कि उसने क्या किया, फेस टू फेस देख नहीं सकता था वो प्रचारक को। उस प्रचारक, वो बहुत बड़ा प्रचारक था। मेरा भाई उस मीटिंग में गया, पहले दिन उसको सीट नहीं मिली क्योंकि वो लेट हो चुका था। तो उसने क्या किया पता है, दूसरे दिन 10 बजे का मीटिंग था, इसलिए वो कितने बजे उठा? आप लोग बता सकते हैं? वो 9 बजे नहीं उठा या तो 8 बजे नहीं, परंतु सुबह 5 बजे ही उठ के रेडी होकर, तैयार होकर वो क्या हुआ, देखने को चला गया। क्योंकि उसे क्या करना था, उस पासवान से कनेक्ट होना था, उस पासवान को देखना चाहता था, उस पासवान के करीब रहना चाहता था प्रिय भाई बहनों। और उसने नेक्स्ट दिन उसको फ्रंट सीट मिल गया, क्योंकि उसने क्या किया, दौड़कर एकदम तत्पर होकर उसको क्या है, पासवान को देखना था। तो उस भाई ने तुरंत दूसरे दिन उसने लेट नहीं किया, परंतु जल्द से 5 बजे उठकर ही तैयार होकर उसने क्या किया, तुरंत वो चल पड़ा। और उसने क्या किया, उस पासवान को देख लिया और उस पासवान से उसकी बातचीत हुई और उसको बहुत खुशी लगा। तो जब हम यहाँ पर, मैं ये कहना चाहती हूँ, हम यीशु मसीह को देखने के लिए कब जाते हैं? हम चर्च में कब जाते हैं? या तो ऑनलाइन सभा हमें परमेश्वर ने दिया गया है इस टेक्नोलॉजी में, तो हम कब जुड़ते हैं? अगर 7 बजे का मीटिंग हो जाए तो हम क्या करते हैं, 7 बजने को क्या 5 मिनट रहता तब रेडी हो जाते हैं, तुरंत के हम जुड़ जाते हैं। परंतु प्रिय भाई बहनों, जब हम यीशु मसीह को देखना है तो दौड़कर, जैसे यहाँ पर जबकि हम चौथा वचन में देखेंगे, तो उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। प्रिय भाई बहनों, चुंगी लेने वाला जो सरदार है वो तो सरदार है, उसके पास बहुत सारी संपत्ति है, तो क्या जरूरत है वो यीशु मसीह को देखे? परंतु प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दौड़ कर गया, न तो चल कर गया, नहीं तो धीरे धीरे गया। जब हम क्या है, जब हम चर्च में जाते हैं या तो ऑनलाइन सभा में जुड़ते हैं, हम अच्छे से खा पी कर, रेस्ट कर कर आराम से जाते हैं, आराम से जुड़ते हैं, धीरे धीरे करते हैं। परंतु जिसको यीशु मसीह को देखने की इच्छा है, यस, फाइनेंशियली हम क्या है, सबसे पहले हम कलीसिया में कब गए, हमें कोई तकलीफ हुई हो, समस्या हुआ हो, या तो हम कुछ ऐसे परेशानी में थे, तब हमने परमेश्वर को जाना। परंतु हमने परमेश्वर को कभी ऐसे ग्रहण किया कि नहीं परमेश्वर, आज मुझे तुझे देखना है, आज तू मुझे स्पर्श कर, छू ले मुझे। तो प्रिय भाई बहनों, जब हम क्या करते हैं, हम दौड़कर, हम तत्पर नहीं रहते। तो मैं आप लोग से यही कहना चाहूंगी कि हम इस विषय से, ये चुंगी लेने वाले जक्कई से हमें ये सीखना है कि वो क्या किया, दौड़कर वो यीशु को देखना चाहता था। जब हम भी कोई भी प्रार्थना सभा होती है तो हमें भी डिले नहीं करना है, क्योंकि हम अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें क्या है, समय का पता ही नहीं चलता है। हम ज्यादा समय क्या करते हैं, संसार को देते हैं, और कुछ समय हम क्या करते हैं, वेरी लिमिटेड समय परमेश्वर को देते, प्रिय भाई बहनों। परंतु हम दौड़कर, तैयार होकर हमें क्या करना है,
परमेश्वर के उपस्थिति में होना है। और जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में जाएंगे तो हम किसी और को नहीं देखना है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी कहीं भीड़ थी, परंतु उसने भीड़ को नहीं देखा। उससे क्या है, सिर्फ उसका और था कि मैं यीशु मसीह को देखूं। वैसे ही जब हम कलीसिया में जाते हैं या तो ऑनलाइन सभा में जुड़ते हैं, तो हम क्या है, तत्पर और दौड़कर हमें क्या ज्वाइन होना है। और ये एक हमारे अंदर आशा रहनी चाहिए। यहाँ पर क्या है, आज का विषय है, जब यीशु मसीह को देखने का एक आशा था, तो हमें भी ऐसा आशा होना चाहिए कि मैं यीशु मसीह को देखूं। आज यीशु मसीह मुझे स्पर्श होना चाहिए। जैसे जक्कई ने क्या किया, यीशु मसीह को अपने घर ले गया और उस घर में उद्धार हो गया। तो वैसे ही हम जब जुड़ते हैं तो हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, कि हमारी एक ही आशा होनी चाहिए कि हम यीशु मसीह को देखें, यीशु मसीह हमें छुए और हम उसको अपने घर ले जाए। क्योंकि जब हम जुड़ते तो हम एक दूसरे को देखते हैं, या तो कैसी आराधना हो रही है, क्या हो रहा है, परंतु हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हम क्या करें, यीशु मसीह को देखें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 5वां वचन में जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, जट उतर आ, क्योंकि आज मैं तेरे घर में रहना अवश्य है। वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। अगर हम 5 और 6 वचन में देखते हैं कि यीशु मसीह ने उससे कहा और उसने तुरंत सुन लिया। क्या हम तुरंत सुनने रेडी है? क्या हम एक्सेप्ट करने रेडी है? उसने तुरंत क्या किया, उसने उसी समय उद्धार पा लिया। उसी समय उसने क्या किया, परमेश्वर को जान लिया और परमेश्वर को उसने क्या कर लिया, उद्धार पाया। उसने यीशु मसीह के साथ क्या हुआ, उसका सामना हो गया। प्रिय भाई बहन, हम देखेंगे कि वो क्या हुआ, तुरंत उतर कर क्या किया, आनंद से उसे अपने घर ले गया। अगर हम भी क्या करना है, आनंद से तुरंत, अगर कोई प्रचारक या तो कोई दास दासी, कोई हमें मोटिवेट करने वाले, अगर हम मोटिवेट करते हैं तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सुनना है। प्रिय भाई बहनों, अगर हम देखेंगे और एक एग्जाम्पल लेंगे तो पतरस जो क्या है, जो झील में, हम उस स्टोरी को याद करेंगे कि वो रात भर क्या किया, समुद्र में मछली पकड़ने को गया, परंतु वो न पाया। परंतु जब यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि तू क्या कर, नाव को क्या कर, समुद्र में ले चल, तो उसने क्या किया प्रिय भाई बहनों, तुरंत सुना। क्या किया उसने, तुरंत सुना। उसने ये नहीं कहा कि मैं रात भर काम किया, मैं थक चुका हूँ और दिन में कहाँ से मछलियां मिलेगी और मैं क्यों सुनूं, क्योंकि वो यीशु मसीह को नहीं जानता था पतरस। परंतु उसने क्या किया, तुरंत उसने सुना और उसने आशीष को पाया। उसी तरह हम यहाँ पर भी देखेंगे, जक्कई ने क्या किया, जैसे यीशु मसीह ने उसे देख लिया और यीशु मसीह उस पर पहुंच गया उस जगह, तो ऊपर दृष्टि करके कहा, हे जक्कई, तू झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे क्या करना है, तेरे घर पर जाना है। वैसे ही कई बार हमारे भी साथ ऐसे होता है कि हमारे दास दासी हमें क्या कहते हैं, आज आपके घर पे प्रार्थना रखना है, या तो आप आज मुझे मिलने आइए, नहीं तो आप लोग वचन पढ़िए, नहीं तो आप लोग प्रार्थना में रहिए। तब हम क्या करते प्रिय भाई बहनों, सुनते नहीं है, हम इग्नोर करते हैं, हम नकारते हैं उस बात को। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं वो एकदम क्या सरदार था, फिर भी उसने क्या किया, यीशु मसीह की सुनी और तुरंत उसने क्या किया, उसके संग वो क्या किया, परमेश्वर को लेकर गया। प्रिय भाई बहनों, तो इसका मतलब ये है कि उसने यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लिया। क्या हम रेडी है यीशु मसीह को एक्सेप्ट करने? क्या आज हम यीशु मसीह को हमारे साथ ले जाएंगे? क्या आज हम यीशु मसीह को अपने घर ले जाएंगे? तो यस, हमारा मन हमें क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह को देना है। हमारी आंखें, हमारा हृदय, हमारा दिल और हमारा दिमाग, हमारा जीवन हम क्या करना है, यीशु मसीह को देना है। प्रिय भाई बहनों, और हम देखते हैं कि वो क्या किया, यीशु, और 7वें वचन में हम ये देखेंगे, ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। तो अगर हम देखेंगे इवन, और एक एक एग्जाम्पल लेंगे, हम सामारी स्त्री के विषय को हम देखेंगे। यीशु मसीह वहां से गुजर रहा था, तब क्या हुआ, उसने सामारी स्त्री से भेंट किया और कहा कि मुझे पानी चाहिए। परंतु चेले पीछे से आकर कहने लगते, उन लोग के चेले अच्छे से खा पी कर आए और यीशु मसीह को कहते हैं कि आप यीशु मसीह, खाना पीना हो गया आपका?
परंतु वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह की भेंट किससे हुई? सामान्य स्त्री से हो गई, प्रिय भाई बहन। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यहाँ पर भी पापी मनुष्य के यहाँ अगर हम देखेंगे वहां पर भी क्या है, लोग कुड़कुड़ाने लगे। जो परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ जो चेले थे, उन लोग भी क्या किए? कुड़कुड़ाने लगे कि तू चुंगी लेने वाले के घर जा रहा है, एक पापी मनुष्य के घर जा रहा है। परंतु प्रिय भाई बहनों, जो लूका सुसमाचार है, जो लूका यह लिखता है कि यीशु मसीह क्या है? कंगालों के लिए आया है। हमारा यीशु मसीह किसके लिए आया है? पापियों के लिए, रोगों के लिए, अंधों के लिए, लंगड़ों के लिए, गरीबों के लिए, कंगालों के लिए आए, परंतु धनी के लिए नहीं आया। प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर धनी के पास गया। अगर और एक हम स्टोरी को देखेंगे, एक धनी मनुष्य और एक लाजरस। यस, आप लोग को याद है ये? तो यहाँ पे हम देखते हैं धनी के पास बहुत सारा धन था, परंतु क्या, लाजर के पास एक खाने का टुकड़ा भी नहीं था। जब उसकी मौत हुई तो क्या, स्वर्गदूत आकर उसे उठा ले गए और जाकर वो स्वर्ग में देखता है धनवान कि क्या है, लाजरस जो क्या भिखारी था, मेरे क्या टेबल का एक टुकड़ा खाता था, वो यीशु मसीह के हाथ में है। और जो धनी क्या है, अग्नि में जल रहा है, नरक में वो जल रहा है, तड़प रहा है। तो प्रिय भाई बहनों, वैसे ही हमारे भी परिवार में, हमारे भी साथ यहाँ पर ऐसे ही होता है, क्योंकि यीशु मसीह किस लिए आया है? हम गुड फ्राइडे के दिन और लेंटेन सीजन के दिन हम ज्यादातर यही सुनते हैं कि यीशु मसीह कंगालों के लिए, पापियों के लिए, रोगियों के लिए, अंधों के लिए, कुबड़ी स्त्री को चंगा करने के लिए, मरे हुए लाजर को जिलाने के लिए वो इस पृथ्वी पर आया है, न कि धनवानों के लिए, प्रिय भाई बहनों। क्योंकि धनवान के पास ऑलरेडी शैतान का हुजूरी है, परंतु कंगाल के पास शैतान जा नहीं सकता है। परंतु उस जगह यीशु मसीह आया कि उन्हें छुड़ा सके, उनका उद्धार कर सके। क्योंकि परमेश्वर जगत में अपने पुत्र को इसलिए भेजा ताकि हम नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसलिए प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम देखेंगे कि परमेश्वर ने सोशल जो कस्टम था उसको ब्रेक किया उस जगह। क्योंकि एक पापी मनुष्य के पास जाना यीशु मसीह के लिए अच्छा नहीं है। परंतु हम देखते हैं कि उस जगह लोग क्यों कुड़कुड़ाने लगे? क्योंकि वो पापी था। तो क्या हुआ, यीशु मसीह ने उस जगह एक सोशल कस्टम को क्या किया? ब्रेक किया। एक लॉ को परमेश्वर ने उस जगह क्या किया? ब्रेक किया। क्योंकि इस पृथ्वी में जूइश लोग क्यों परमेश्वर को सताए? सदुकी, स्क्राइब्स यीशु मसीह को क्या पकड़वाए? किस वजह से? क्योंकि वो क्या किया? अंधों को चंगाई कर रहा था, मरे हुए को जिला रहा था, वो अद्भुत चिन्ह और चमत्कार कर रहा था। इसलिए क्या किया? क्योंकि वो जूइश लोगों का परमेश्वर है। परंतु जूइश लोग ये नहीं माने, क्योंकि वो क्या कर रहा था? गरीबों की सेवा कर रहा था। इसलिए उन लोग ने परमेश्वर को पकड़ा है। अगर वही यीशु मसीह अगर क्या है, जूइश यहूदियों की और सदुकियों की बात सुनता तो परमेश्वर को न कभी पकड़ाया जाता था। परंतु यीशु मसीह क्या कर रहा था? परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहा था। क्योंकि परमेश्वर की, हमारे पिता की इच्छा थी कि हम क्या करें? बचे, हम पाप से बचे, हम बीमारी से बचे। तो आज यहाँ पर भी जितने बीमारी लोग हैं, समस्या में, संकट में है, तो या तो हम क्या है, कोई गिल्ट में है हमारे पास्ट को लेकर, तो हमें क्या करना है? आज जैसे जक्कई ने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया, वैसे हम भी आज के दिन परमेश्वर को ग्रहण करना है। हम बीमारी में है, समस्या में या कोई तकलीफ में, तो आज हम यीशु मसीह को ग्रहण करना है और परमेश्वर से कहना है कि तू क्या कर, मेरे हृदय में आ, मेरे जीवन में आ, मेरे घर में आ और मुझे उद्धार कर, मुझे आशीष दे। और यहाँ पर क्या करते हैं, हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्या किया? इस जगह कस्टम को ब्रेक किया। और हम 8वां वचन में देखेंगे, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया हो तो उससे 4 गुना फेर देता हूँ। ऐसा कब हो सकता है प्रिय भाई बहनों? एक धनी बदलना नामुमकिन है, राइट? धनी जल्दी बदल सकता है? जो ज्यादा बुद्धिमान है हम उसको यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं?
यीशु मसीह के पास या तो कलीसिया में कैसे लोग आते हैं? धनवान लोग आते हैं? नो प्रिय भाई बहन, धनवान लोग हमें क्या है, कलीसिया में 1% दिखेंगे या तो 2% दिखेंगे, परंतु हम देखते हैं 98% लोग क्या है, हमारे जैसे ही लोग हैं, जक्कई जैसे ही लोग हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जक्कई ने क्या किया, तुरंत यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, उस जगह उसका उद्धार हो गया। उसने क्या किया, यीशु मसीह को सुन लिया। और वो जब क्या हुआ, जब यीशु मसीह को उसने ग्रहण किया तब उसका जीवन परिवर्तन हो गया। अगर हम देखेंगे पहला दूसरा वचन में, वो सरदार था, वो धनी था, वो चुंगी लेने वाला था, परंतु जब यीशु मसीह ने उसको छू लिया या तो यीशु मसीह से उसकी भेंट हो गई, वो तुरंत क्या कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि तूने तो लोगों का पैसा लूटा है, तूने लोगों को धोखा दिया है। यीशु मसीह ने कहा क्या? वो खुद कहता है, परमेश्वर मैंने जिसका भी लूटा होगा मैं उनको क्या करूंगा, 4 गुना फिर से रिटर्न दूंगा। और क्योंकि ये उसको इसलिए पता था, वो 4 गुना इसलिए देना चाहता था क्योंकि अगर हम ओल्ड टेस्टमेंट में देखेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा गया है, अगर तू किसी का क्या है धोखा देकर लेता है तो तुझे क्या करना है, 4 गुना रिटर्न देना। अगर तू किसी का एक बैल लेता है तो तुझे 4 गुना उसका 4 बैल देना है, 2 बैल देना है, मतलब डबल होकर देना। ये कब होगा, हमारे जीवन में परिवर्तन कब आएगा? जब यीशु मसीह हमारे अंदर आएंगे, जब यीशु मसीह को हम ग्रहण कर लेंगे। यहाँ पर हम जक्कई को देखते हैं कि क्या हुआ, उसने कहा कि आधी संपत्ति मैं कंगालों को देता हूँ और जिसका मैंने लूट कर खाया है उसको 4 गुना देता हूँ। ये परिवर्तन कैसे हुआ? फर्स्ट उसने सुना, दूसरा उसने क्या किया, यीशु को देखना चाहा और उसने यीशु को देखा। जब यीशु से भेंट हुआ तब उसका मन परिवर्तन हो गया। आज भी अगर हमारा जीवन, जब चर्च में या तो सभा में हम पहले जैसे है वैसे ही है, तो हमें क्या करना है, परिवर्तन करना है। क्योंकि जब हमारी यीशु मसीह से भेंट होती है, जब यीशु मसीह हमें छू लेता है तो हमारा जीवन बदल जाता है, हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाता है, हमारे स्वभाव में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। When we accept the Lord, then revival comes. Our life completely change. It transforms our life. हमारे जीवन को क्या करता है, वो ट्रांसफॉर्म कर देता है। हम क्या एक नए सिरे से बदल जाते हैं। तो हम भी परमेश्वर से कहना है कि आज अगर परमेश्वर ने आपको छुआ नहीं है या तो आपकी भेंट अभी तक परमेश्वर से हुई नहीं है, तो हमें क्या करना है, आज के दिन इस सभा में हमें कहना है कि परमेश्वर मैं तुझे देखना चाहता हूँ, परमेश्वर आज आप मुझसे भेंट हो जाइए, आप आज हमारे घर में आइए, मेरे जीवन को बदल दीजिए, मेरे परिस्थिति को बदल दीजिए। या आज अगर हम गरीब है तो कहिए परमेश्वर तू कंगालों के लिए आया, तो हमारी परिस्थिति को बदल दीजिए। आज अगर हम पापी है या तो हमारे जीवन में ऐसा कुछ मिस्टेक है जिससे हम बाहर नहीं निकालना चाहते हैं और निकलने की कोशिश करते परंतु निकल नहीं पा रहे, तो आप लोग कहिए परमेश्वर आज मुझे आपसे भेंट करना है कहकर। और यहाँ पे हम देखेंगे 9 वचन में, तब यीशु ने उससे कहा आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। तो प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम अच्छे से गौर से देखेंगे, इसलिए कि यह भी क्या है, अब्राहम का एक पुत्र है, मतलब जक्कई भी क्या है, उसी वंश से आया हुआ है। और ये परमेश्वर की योजना थी कि मैं जक्कई को मिलूं, क्योंकि इतने भीड़ में भी क्या हुआ, उसने बराबर जक्कई को देखा कि वो पेड़ पर खड़ा है, मेरे लिए ताक रहा है, मेरे लिए इंतजार कर रहा है, उसने मेरे लिए मेहनत किया है, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि जक्कई उस जगह मेरा इंतजार कर रहा है। वो कहीं और भीड़ को भी कह सकता था, वहां पर तो बहुत क्राउड था, वहां पे बहुत लोग थे, परंतु यीशु मसीह ने उसी को देखा। और यहाँ पर 9 वचन में क्लियरली लिखा गया है आज इस घर में उद्धार आया है। जब हम यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लेते हैं, यीशु मसीह का हमारा भेंट हो जाता है, यीशु मसीह का रिलेशन हमारे साथ कनेक्ट हो जाता है, तब प्रिय भाई बहनों हमारे जीवन में ऑटोमेटिक उद्धार आ जाता है। हम अपने आप को रिस्टोर करने लगते हैं, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को, हमारे आत्मिक जीवन को हम क्या पा लेते हैं, हम बीमारियों से छुटकारा पाने लगते हैं, हमारा क्या है, परिवर्तन हो जाता है।
जैसे ही क्या जक्कई का यीशु मसीह से भेंट हो गया, तब उसका जीवन परिवर्तन हो गया प्रिय भाई बहनों। तो उसी तरह हम देखते हैं कि वो भी क्या है, यीशु मसीह परमेश्वर ऑलरेडी जानता था जक्कई के बारे में। उसी तरह परमेश्वर हमारे भी बारे में, आज ऑनलाइन में जितने भी जुड़े हैं, परमेश्वर हम सबको जानता है और परमेश्वर चाहता है कि मैं आपसे भेंट करूं, आप सबसे मिलूं। परंतु हमें क्या करना है, परमेश्वर को पहला स्थान देना है। हम ऑनलाइन में इसलिए नहीं जुड़ना है, या तो हम सभा में चर्च में इसलिए नहीं जाना है कि लोगों को देखने या तो छुटकारा पाने, चंगाई पाने, परंतु हमें क्या करना है, यीशु मसीह को देखने जाना है। और कैसे आराम के साथ नहीं, परंतु दौड़कर तुरंत और आनंद के साथ हमें क्या करना है, ग्रहण करना है। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते, पिता को ग्रहण कर लेते हैं, तब हमारा जीवन परिवर्तन हो जाता है। और हम 10वां वचन में देखेंगे, अब मैं समाप्त करूंगी कुछ बातों को कहकर, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। तो प्रिय भाई बहनों, हम भी क्या है, किस जगह खोए हुए थे, हम भी भटके हुए थे, परंतु हमें क्या किया, परमेश्वर ने छुड़ा लिया। हम गुड फ्राइडे अभी बहुत जल्द मनाने जाने वाले, किस विषय के लिए, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ कि हमें पापों से छुड़ाए, अंधकार से छुड़ाए, और उसने हमसे इतना प्यार किया कि हमारा बोझ उसने ले लिया, हमारे पाप की क्षमा उसने ले ली, कि हम क्या पाए, उद्धार पाए। हमें क्या करे, जीवन देने के लिए उसने क्रूस पर बलिदान हो गया। तो इस लेंटन सीजन के समय, ये 40 डेज के फास्टिंग के समय, गुड फ्राइडे में जाने से पहले हम अपने आप को परमेश्वर में क्या करना है, समर्पण करना है कि परमेश्वर मुझे आपसे भेंट करनी है, परमेश्वर मेरे परिवार में परिवर्तन होना चाहिए, मेरे जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, मेरे काम के जगह, मेरे लाइफ में चेंजेस आना चाहिए। क्योंकि जक्कई के जीवन में चेंजेस आ गया, उसका जीवन बदल गया, उसके घर में उद्धार आ गया। और यहाँ पर हम देखते हैं, मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने। हम भी इस संसार में कहीं ना कहीं खोए हुए हैं, परंतु क्या है, परमेश्वर हमारे लिए आया, हमें ढूंढने के लिए, हमें बचाने के लिए, बीमारी से, परेशानी से, अंधकार से छुड़ाकर एक लाइट में लाने के लिए। तो प्रिय भाई बहनों, हमारा उद्धार होना है तो सबसे पहले हम जक्कई के समान पहले आशा रखना है कि यीशु मसीह से भेंट करूं, दूसरा तुरंत सुनना है, और तीसरा हम देखेंगे कि क्या करना है, अपने जीवन में परमेश्वर से भेंट रखने की इच्छा को रखना है। जब हमारा इच्छा, हमारी आशा अगर होगी कि मुझे आज परमेश्वर से भेंट करना है, अगर आज जितने लोग जुड़े हैं, आप लोग भी कहिए कि परमेश्वर आज मुझे आपसे जुड़ना है, मेरे घर पर आइए, मेरे जीवन को परिवर्तन कीजिए। क्योंकि यीशु मसीह के यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसलिए आया और पिता ने उसके पुत्र को इसलिए भेजा कि जो खोए हुए हैं उन्हें ढूंढकर उनको बचाने के लिए। तो मैं आपसे यही विनंती करना चाहूंगी कि आप सभी लोग भी क्या किए, आपका भी लाइफ, अगर आपका भी जीवन कहीं खोया हुआ है, तो परमेश्वर आपके लिए आया है। तो सबसे पहले हम अपना कान देना है, हमारे मन को देना है, हमारे जीवन को देना है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारा जीवन परिवर्तन हो जाएगा। हमारा परिवार, हमारा बिजनेस के जगह, हमारे जॉब के, या हमारे लाइफ में, अपने परिवार में, हर जगह क्या होगा, आशीष के कार्य होंगे। तो परमेश्वर इस वचनों को आशीर्वादित करे। हम छोटा सा प्रेयर कर फिर मैं ब्रदर प्रदीप को देना चाहूंगी। आइए हम अपने आंखों को बंद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, अपने सुंदर समय दिया, आपके नाम को मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर राजा। जो पिता, यहाँ पर जितने लोग जुड़े पिता परमेश्वर राजा, हम आज अपने आप को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में समर्पण करते पिता। हमारे जीवन को हम अपने हाथों में देते, या कोई तकलीफ में, कोई समस्या में, कोई बीमारी से, या तो कोई पिता परमेश्वर खोए हुए में है पिता परमेश्वर, तो उन्हें ढूंढने के लिए, उन्हें बचाने के लिए आया है पिता परमेश्वर। उन सभी को आज छू ले। हम सभी पिता, हम आज आपको देखना चाहते पिता परमेश्वर। हमारे मन को, हमारे घर को, हमारे जीवन को तू उद्धार कर
कर पिता परमेश्वर राजा। तू पिता अपने पुत्र को इसलिए भेजा कि जो खोए हुए उनको ढूंढकर उनका उद्धार करने के लिए पिता। आज हम यहाँ पर जितने जुड़े पिता, हम सभी का उद्धार कर, हमारे लाइफ में पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में पिता परमेश्वर तू उद्धार कर, परिवर्तन कर कि हम तुझे देखने पाए पिता परमेश्वर राजा। इस प्रार्थना को, इस ऑनलाइन सभा को तू आशीर्वादित कर पिता। तूने मुझसे बातें की, आपके नाम को मैं धन्यवाद करती हूँ। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन आमेन। थैंक